अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ अन्य प्रकार के प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। प्रश्न विद्यार्थियों के सामने दिए गए हैं। पहला प्रश्न है 2 tan इनवर्स रूट बी अपॉन ए बराबर कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो इसे प्रूव करना है, तो आइए हल करते हैं। तो पहले प्रश्न को हल करने के लिए LHS का चुनाव करते हैं, जो कि है 2 tan इनवर्स रूट बी बटा ए। तो बराबर, अब चूंकि 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, जो कि हमें cos के पदों में निकालना होता है। तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये हमारा बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस रूट बी बाई ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट बी बाई ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x की जगह हमने ले रखा है रूट बी बाई ए। तो बराबर cos इनवर्स 1 माइनस, अब इसका रूट हट जाएगा, b बाई ए अपॉन 1 प्लस b बाई ए। तो ये बराबर cos इनवर्स, अब a का तिरछा गुणा हो जाएगा, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी अपॉन a। अब ये a कट जाएगा, तो ये बराबर आ गया cos इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और यही आपको प्रूव करना था। तो बराबर cos इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये आपका क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ LHS दिया गया है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो बराबर, इन दोनों में हम फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूले का जब हम प्रयोग करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 1/2 अपान 1 माइनस 1 इंटू 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो बराबर जब इसको सरल करेंगे तो 2 1 कम 2 1 3/2 ऊपर हो जाएगा, और नीचे 2 1 कम 2 में से 1 चला गया, 1/2 नीचे आ जाएगा। tan इनवर्स tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 1/3। अभी यहाँ के बटे 2 कट जाएंगे, तो ये बराबर आ गया tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब यहाँ पर हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि tan इनवर्स 3 को हम cot इनवर्स 1/3 भी कह सकते हैं, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है। या तो फिर यहाँ पर फिर से वही सूत्र लगा देते हैं। तो बराबर tan इनवर्स 3 प्लस 1/3 अपान 1 माइनस 3 इंटू 1/3। अभी ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाता है, tan इनवर्स 3 3 9 1 10/3 बटे 1 में 1 चला गया 0। तो ये बराबर हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी। और tan इन्फिनिटी जो मान होता है, तो इसको हम कहते हैं tan में इन्फिनिटी वैल्यू आती है tan π/2 की।
तो टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू हो गया। तो बराबर इसको क्या कहेंगे हम, पाई बाई टू। ये आपका RHS प्रूव्ड हो जाता है। अब इसी प्रकार ये तीसरा प्रश्न देखिए, LHS उठाते हैं। साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, और बराबर में प्रूव करना है 2 tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो यहाँ पर जब साइन को tan में कन्वर्ट करना है तो tan और साइन के बीच का फार्मूला हमें एक पता है, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब ये 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये 2a अपान 1 प्लस ए स्क्वायर है, तो ये इसके दाहिने पक्ष के रूप में है, अर्थात यहाँ x की जगह a रखा जा रहा है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स a बन जाएगा। इसी प्रकार यह बन जाएगा 2 tan इनवर्स b। अभी 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच रहा है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाते हैं, तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये आपका सीधे सीधे RHS आ जाता है। तो हम क्या लिख देते हैं कि RHS प्रूव्ड। इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न LHS चुनाव करेंगे, tan इनवर्स a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपान 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c। तो बराबर, अब ये tan इनवर्स a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी दिया गया है, तो ऐसा एक सूत्र हमने देख रखा है। चूँकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर x माइनस tan इनवर्स सही ढंग से लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये फार्मूला जो है आपने पढ़ रखा है। तो अब x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो x और y के स्थान पर a और b को यूज़ किया गया है। तो ये हमारा बन जाता है, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। इसी प्रकार ये हमारा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c और प्लस tan इनवर्स c ये वाला। तो माइनस tan इनवर्स c प्लस tan इनवर्स c कट गया, माइनस tan इनवर्स b कट गया, तो बराबर आ गया tan इनवर्स a। और यही देखिए हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। अभी इसी प्रश्न को यदि आप यहाँ पर इसको a, इसको b या इसको x, इसको y मान के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाते तो भी आता, लेकिन बड़ा लंबा हो जाता प्रश्न। वैसे इसको ही अगर आपने ध्यान दे लिया कि ये इनवर्स में हमारे कौन से सूत्र के अंतर्गत आता है, तो ये प्रश्न बड़ा ही सरल हो गया। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, यहाँ पे जब हम LHS उठाएंगे, कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए। तो बराबर, तो अब ये कॉट इनवर्स ए बी प्लस
1/a-b, इसके लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ रखा है, चूंकि कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y बराबर कॉट इनवर्स x प्लस वाई अपान एक्स वाई इंटू वाई प्लस 1/x माइनस का है इसलिए माइनस वाई, x इंटू वाई या एक्स वाई प्लस 1/x माइनस वाई। तो जैसे ये ए बी प्लस 1/a माइनस बी लिखा है, वैसे ही ये एक्स वाई प्लस 1/x माइनस वाई लिखा है। तो इसी सूत्र का प्रयोग जब हम करेंगे उल्टे क्रम में, तो ये कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1/a माइनस बी क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स a माइनस कॉट इनवर्स b। इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स b माइनस कॉट इनवर्स c प्लस ये क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स c माइनस कॉट इनवर्स a। तो ये माइनस कॉट इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a से, माइनस कॉट इनवर्स b प्लस कॉट इनवर्स b से, माइनस कॉट इनवर्स c प्लस कॉट इनवर्स c से जब कट जाएगा तो अब हम देखते हैं कोई पद शेष नहीं बचा है, तो बराबर 0, और ये हमारा RHS प्रूव्ड हो जाता है। इसी प्रकार अगला छठा प्रश्न देखते हैं, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर 0, तो हमें सिद्ध करना है x प्लस y प्लस z बराबर एक्स वाई जेड। इसके लिए हमने एक प्रश्न का सत्यापन भी सीखा है और एक सूत्र भी हमें सिखाया गया है, क्या, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z ये बराबर 0 दिया गया है, तो हम क्या लिख देंगे, 0 बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब tan का इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो tan 0 बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो सॉरी, यहाँ पे tan इनवर्स नहीं होना चाहिए, ये tan इनवर्स का हमने पक्षांतर किया था, तो ये tan 0 हो गया। तो tan 0 की वैल्यू 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब बटे के नीचे का ये पक्षांतर करेंगे हम, या इसको 0 को हम 0 का बटा 1 मान लेते हैं। जब तिरछा गुणा करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0 इंटू दिस बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, और यही हमें सत्यापित करना था। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया गया है, यदि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c बराबर π/2, तो ये सिद्ध करना है आपको। तो हम जब इसे हल करेंगे तो चूंकि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c ये बराबर π/2 है। अभी हमने पिछले प्रश्न में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला लिखा था, तो उसी फार्मूले का हम प्रयोग यहाँ करेंगे।
तो ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपान 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर π/2। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपान 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये tan इनवर्स उधर चला जाएगा तो tan π/2। अब tan π/2 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी को हम लिखते हैं 1/0। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो बराबर ये हो गया। अब इनमें तिर्यक गुणा होगा तो ये तो 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, और ये 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। और हमें प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर -1। इस 1 का पक्षांतर करने पर अब माइनस से चिन्ह बदल देते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1। तो ये हमारा सत्यापन हो जाता है। अब यहाँ हम RHS प्रूफ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये RHS नहीं है, ये हमने एक दिए गए पार्ट से, जो कि हमको ये दिया गया था और उससे हमें ये सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अब इसी प्रकार ये प्रश्न देखते हैं, साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2, तो सिद्ध करो कि 2x² प्लस 1 बराबर √5। तो स्टार्ट करते हैं इसका हल। तो चूंकि साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर ये π/2 दिया गया है। अब यहाँ कोई भी फार्मूला लगाने के लिए, अब ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के रूप में हो या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में हो, तो अब साइन को अगर हम tan में बदलना चाहें, तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x अपान √1 माइनस x² होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? tan इनवर्स x अपान √1 माइनस x² प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2। तो इसलिए अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाते हैं, तो बन जाएगा tan इनवर्स x अपान √1 माइनस x² प्लस x अपान 1 माइनस x अपान √1 माइनस x² इंटू x बराबर π/2। अब इस tan इनवर्स का पक्षांतर कर देते हैं उधर, तो ये बन जाएगा tan π/2। और इधर हमारे पास क्या आएगा? इधर इसका तिरछा गुणा होगा, x प्लस x √1 माइनस x² अपॉन, या ब्रैकेट लगा के हम बटा लिख देते हैं, √1 माइनस x², ये मेन बटा हो गया। इसी प्रकार इसका तिरछा गुणा होगा, तो √1 माइनस x² माइनस x का गुणा x², इसको भी ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, अपान √1 माइनस x²। अभी दोनों के बटे होने के कारण ये कट जाएगा, तो ये बराबर हम यहाँ पे लिख के ये tan π/2 लिखते हैं। तो अब x कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस √1 माइनस x² अपॉन, नीचे कुछ भी कॉमन नहीं रहा है, तो √1 माइनस x² माइनस x²। tan π/2 की वैल्यू होती है अनंत, जिसको आप लिखेंगे 1/0। अब तिर्यक गुणा करते हैं, तो इसका गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये गुणा 1 से होगा तो इतना ही हो जाएगा, तो √1 माइनस x² माइनस x² बराबर 0 आ गया। तो 1 माइनस x² का रूट
बराबर माइनस एक्स स्क्वायर 75 होगा तो एक्स स्क्वायर होगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4, ये हो गया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इससे अब देखिए सही ढंग से इसका एक समीकरण बना लेते हैं। तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो द्विघात समीकरण होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के रूप में होता है। तो यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र जब हम लगाते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी तो बराबर माइनस बी, तो बी के स्थान पे यहाँ गुणांक है 1, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर तो 1 स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू सी है माइनस 1 अपान 2a तो 2 इंटू 1। तो इस प्रकार ये हमारी वैल्यू बन गई एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये 4 एकम 4 और 1 5/2। तो इसलिए ये वैल्यू क्या बन गई, 2x स्क्वायर बराबर माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5, माइनस 1 इधर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर प्लस माइनस रूट 5। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि x की कोई भी हम वैल्यू जब रखेंगे तो कोई भी वैल्यू रखने पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का मान हमेशा कैसा मिलेगा, वो धनात्मक होगा। इसलिए यहाँ पर निगेटिव निरर्थक हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि x के किसी भी मान के लिए 2x स्क्वायर प्लस 1 का मान पॉजिटिव ही होगा, अतः माइनस रूट 5 मान निरर्थक होगा, यह संभव नहीं है। तो इसलिए 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर रूट 5 ही होगा। तो यही हमें सिद्ध भी करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। इम्पोर्टेंट प्रश्न था, इसे विद्यार्थी फिर से ध्यान से देखकर बिल्कुल अवश्य तैयार करेंगे। अब इसी प्रकार यह प्रश्न देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस ए बी अपान रूट 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हम LHS उठाते हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस बी अपान 1 माइनस ए बी। फार्मूला कौन सा लगाया, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब अगर इसको हम पूरा का पूरा x मान लें तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा cos इनवर्स 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स की जगह a प्लस बी अपान 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर। तो अब इसको ही सरल करना है, तो बराबर cos इनवर्स 1 अपान रूट, अब ये देखिए होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो ये इधर तिरछा गुणा होगा 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर। अभी हमने होल स्क्वायर नहीं खोला, केवल विस्तार किया है। तो बराबर cos इनवर्स 1 अपान रूट ऑफ, इसका होल स्क्वायर खोलिए तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे, अब ये देखिए होल स्क्वायर लगा है तो इसका रूट खत्म हो जाएगा 1 माइनस ए बी, तो बराबर कॉस इनवर्स, अब ये बटे के नीचे बटा लगा हुआ है तो ये पलट के गुणा हो जाएगा, तो 1 माइनस ए बी अपान रूट, यहाँ 2ab माइनस प्लस का कट जा रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक जगह कर लिया जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक जगह कर लिया गया, प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 एक जगह कर दिया गया, तो बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस ए बी अपान रूट ऑफ, पहले जोड़े में ए स्क्वायर कॉमन लीजिए तो बी स्क्वायर प्लस 1 बचा, प्लस दूसरे जोड़े को ऐसे ही ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस ए बी अपॉन रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, तो बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस ए बी अपॉन, अब इन दोनों को अंडर रूट के गुणनफल के रूप में अलग अलग लिखा जा सकता है, तो क्या लिख देंगे, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, इंटू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और यही देखिए आपको ऊपर प्रूव करना था, 1 माइनस ए बी अपान रूट 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार यह आपका सत्यापन हो जाता है, इसको बड़े ब्रैकेट में लगा दिया तो ये हमारा RHS प्रूव्ड हो जाता है। अब इसी प्रकार यह महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यार्थी जरूर ध्यान से समझें। यदि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी बराबर पाई तो सिद्ध करो कि ए ऑफ रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी ऑफ रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ऑफ रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बराबर 2abc। तो यहाँ पर जो दिया गया है यहीं से शुरुआत करनी है। तो त्रिभुज के लिए हमने पढ़ रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई होता है, तीनों कोणों का एक 180 अंश होता है, तो ये तीनों कोण स्वरूप में ही हैं, तो हम लिखेंगे क्या, माना कि इस साइन इनवर्स ए को हमने ए मान लिया, साइन इनवर्स स्मॉल बी है को हमने कैपिटल बी मान लिया, कैपिटल बी क्या हो जाएगा, कोण, साइन इनवर्स सी को हमने कैपिटल सी मान लिया। तो जब ये हमने माने हैं तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी बराबर पाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, अतः ए बी सी क्या हो गए, इसलिए ए बी सी त्रिभुज के कोण हैं, ठीक, अर्थात त्रिभुज के अंतर्गत ही हमें सत्यापन करना है। तो अब जिसका सत्यापन करना है उसका LHS उठाते हैं, ए रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का पक्षांतर हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा साइन ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस ये हमारा बन जाएगा साइन बी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है, वर्गमूल लगा है तो कॉस स्क्वायर से वो निकल जाएगा, तो ये बन गया साइन ए इंटू कॉस ए, ये बन जाएगा साइन बी इंटू कॉस बी प्लस ये बन जाएगा साइन सी इंटू कॉस सी। अब देखिए ये साइन ए इंटू कॉस ए, अगर यहाँ हम हाफ इंटू 2 कर दें तो 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा, इसी प्रकार इसमें भी वही कर दें, इसमें भी वही कर दें
तो सबसे हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो सब में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे हम चाहें तो लिख दे क्या, हाफ इंटू 2 करने पर, शॉर्ट में लिख दिया, तो बराबर 1/2। ये फार्मूला काहे का हो गया, साइन 2a का, ये बन गया साइन 2b, ये बन गया साइन 2c। अब इसको सरल करना है, तो हाफ, अब साइन c प्लस साइन d लगा दो, तो 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2 प्लस साइन 2c का फिर से वही फार्मूला लिख देते हैं, 2 साइन c कॉस c, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आपने सत्यापन में सीखा है और बड़ा ही आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो अभी हमने क्या किया, ये 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो हाफ इंटू 2 हो जाएगा, ये बन गया हमारा साइन ऑफ a प्लस बी इंटू ये बन गया हमारा कॉस ऑफ a माइनस बी, प्लस अब यहाँ पे देखिए जो ये साइन ऑफ a प्लस बी है, तो a प्लस बी प्लस सी, ऊपर देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी, अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस सी। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये बन जाएगा साइन सी, तो इससे ये साइन सी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस 2 साइन सी, और इस सी को अब कन्वर्ट कर देंगे, काहे में कन्वर्ट करेंगे, मंझला ब्रैकेट लगाते हैं, सी बराबर जब ऊपर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो इस प्रकार ये बन जाएगा पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, तो सी बराबर पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी, तो पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा, तो 2 साइन सी इंटू माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो अब देखिए ये साइन सी आया, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस 2 साइन सी कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब बाकी हम वैसे ही इसको बंद कर देंगे, ये 2 से कट गया तो बराबर इतना ही आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर कॉमन हो रहा है साइन सी, तो अंदर क्या बच रहा है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ से देखिए 2 जब कॉमन लिया गया था तो ये 2 फिर यहाँ पर नहीं बचेंगे अब, क्योंकि ये कॉमन हो चुके हैं, तो बराबर साइन सी, अब यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र लगा दीजिए, तो 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। देखिए इससे इसको घटाना है a प्लस बी से, तो इसके घटने वाले के चिन्ह बदल गए और /2 लगा दिया, तो अब ये बराबर हमारा क्या आ गया, 2 बाहर आ गया, साइन सी, यहाँ b कैंसिल आउट, तो साइन a आ जाएगा, यहाँ a कैंसिल आउट, तो साइन b आ गया। अब इसको सही ढंग से लिखते हैं, तो 2 साइन a साइन b और ये साइन c। अब ये देखिए साइन a आपने क्या माना था, a है ना, तो ये क्या बन जाएगा, a साइन b b, ये हो गया c। चाहो तो यहाँ लिख दो, चूंकि साइन a बराबर a साइन b बराबर b और साइन c बराबर c, तो ये 2b ABC आ गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया।